काम कर रहे हो तो थोड़े समय के लिए उस काम को छोड़ दो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो अक्सर हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस के उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहां पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि राम ने 10 टॉफी 7 रुपए में खरीदी और उसी राम ने 16 टॉफी 6 रुपए के हिसाब से बेच दी, तो बताएं उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। या फिर ऐसे कह देता है कि उसका क्रय मूल्य इतनी टॉफी उसने इतने रुपए में खरीदी और अब अगर उसने 20% लाभ पे बेच दी तो बताएं 1 रुपए में उसने कितनी टॉफी बेची थी। तो ऐसे क्वेश्चन में जितने भी टाइप बनते हैं तो सारे टाइप के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर प्रॉफिट और लॉस में आपको इस टाइप की क्वेश्चनों में दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम है तो आज आप ये पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होने वाली है कि नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चनों में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी सर्च में। तो चलो स्टार्टअप करते हैं। हम पहले एक छोटे से क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन इस बोर्ड के कोने में लिखा है, आप पढ़ के इसका आंसर बताओ या मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझाऊंगा और फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो क्वेश्चन का एक बार ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से पढ़ो। तो पहले क्वेश्चन में इसने दिया है कि एक फल विक्रेता 20 अनार रुपए 25 में खरीद कर, यानी एक फल विक्रेता है उसने 20 अनार 25 रुपए में खरीद कर 25 अनार 20 रुपए में बेच देता है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब पहले मैं एक बार इस क्वेश्चन का बेसिक समझा देता हूं कि बेसिक से कैसे करते हैं, उसके बाद में हम शॉर्ट मेथड कैसे यूज करेंगे तो वो बताएंगे। देखो इसने कहा कि एक फल विक्रेता है ना, उसने 20 अनार 25 रुपए में खरीदे। तो देखो 20 अनार, वो आदमी इधर लिख देता हूं अनार, इस आदमी ने 20 अनार 25 रुपए में खरीदे, मैं यहां पे लिख देता हूं रुपए। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस था, यानी 20 अनार खरीद रहा है 25 रुपए में। और सेलिंग प्राइस क्या था, इसने बताया कि वो 25 अनार कितने रुपए में बेच रहा है, 20 रुपए में बेच रहा है। तो पूछा इसने ये कि बताएं उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो इस क्वेश्चन को पहले आप बेसिक से समझ लो। देखो 20 अनार वो खरीद कर 25 रुपए में, वो 20 अनार 25 रुपए में खरीद के लाया है और वो 25 अनार 20 रुपए में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट या लॉस होता है ये हमें बताना है। तो पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे 20 अनार है और यहाँ पे 25, तो अगर वो 20 अनार खरीद के लाया था तो 25 अनार कैसे बेच सकता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है कि अनार टोटल कितने थे आप इनकी संख्या फिक्स कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि एक अनार का क्रय मूल्य क्या था और एक अनार का विक्रय मूल्य क्या था। तो एक अनार के कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य निकालने के बाद आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे अगर अनारों की संख्या बराबर करके देखूं या बराबर करके, तो चलो मैं ये मान लेता हूँ 20 और 25 में टोटल अनार 100 थे, ये मान लेते हैं। अब देखो इसने 20 अनार अगर 25 रुपए में खरीदे हैं तो इसका मतलब ये 100 अनार, अगर 20 अनार 25 में खरीदा है तो 100 अनार रुपए, ये 100 अनार कितने रुपए में खरीदा। तो देखो ये 100 अनार जो थे इनकी कॉस्ट प्राइस होती है हमारी 20 पंजे 100, तो 25 पंजे 125 रुपए में खरीदा। ऐसे इसने 25 अनार 20 रुपए में बेचे। तो अगर ये 100 अनार होते हैं तो 100 अनारों का सेलिंग प्राइस क्या होता है। देखो 25 अनार के हिसाब से करोगे तो 25 चौक 100, ये भी 4 से गुणा होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है 80। यानी उस आदमी ने 125 रुपए में अनार खरीद के 80 में बेच दिए। तो अब इसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये अगर निकाले तो देखो लॉस, देखो 125 से 80 में बेचा तो लॉस हुआ इसे 45 रुपए का। और लॉस प्रतिशत या हानि का प्रतिशत निकालेंगे तो लॉस देखो कितना है 45 बटा सीपी कॉस्ट प्राइस जो कितना है 125 और गुणा करेंगे 100 से। अब आप काट सकते हो, देखो 25 से 5 और ये आ गया 4, इसको काटेंगे तो 9, 9 चौक 36, यानी उसे लॉस जो हुआ है वो टोटल था हमारा 36%। तो आंसर भी इसका यही था। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक तरीका है कि ऐसे आप कर सकते हो कि 20 अनार 25 में खरीदे और 25 अनार 20 के भाव से बेच दिए। तो मैं टोटल 100 अनार मान लेता हूं। अगर 20 अनार ये 25 में खरीद रहा है तो 100 अनार कितने में खरीदे इसने 125 में, और 25 अनार अगर 20 में बेच रहा है तो 100 अनार इसने बेचे 80 में, तो 125 का खरीद के 80 का बेचा, तो इसका मतलब हानि हुई उससे 36% की। तो इसका आंसर भी 36% हो जाएगा। लेकिन अब हम एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में इसे जल्दी सोल्व करना है। तो देखो विद इन सेकेंडों में कैसे सोल्व होगा। अब इसे करना चाहो तो देखो ऐसे कर देंगे हम शॉर्ट, बस इस बेसिक से ही इसकी शॉर्ट ट्रिक बनती है कि बेसिक से ऐसे करेंगे कि ये देखो इधर लिख देता हूं मैं अनार और इधर लिख देता हूं इसका प्राइस, यानी कितने रुपए में खरीद रहा है। तो इसने कहा है कि वो 20 अनार खरीदा है 25 रुपए में और आगे कहा कि 25 अनार फिर वो बेच रहा है 20 रुपए में।
अब आप अनारों की संख्या फिक्स बराबर करनी है दोनों की, तो बराबर करेंगे तो देखो 20 को 5 से गुणा कर दो और 25 को 4 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। 20 पंजे 100 और 25 चौक 100। अब ये 5 से गुणा हुआ है तो प्राइस भी 5 से गुणा होगा, और ये 4 से गुणा हुआ तो ये भी 4 से गुणा होगा, तो ये हो गया 125 और ये हो गया हमारा 80। अब 125 में खरीद के 80 में बेच रहा है तो लॉस हुआ 45 का, और बट्टा क्रय मूल्य है 125 और गुणा कर देंगे 100 से। ये 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 से काटेंगे 9, 9 चौक 36। जो लॉस हुआ उसे वो कितना परसेंट हुआ है? 36% हुआ है, जो इसका आंसर था। अब इस क्वेश्चन को करने वाले कई ऐसे भी तरीके से करते हैं कि तिरछा गुना करके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख के कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसे करने पे आपको इसमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी, और अगले कुछ बड़े टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें भी इसी तरीके से सोल्व करोगे तो अच्छा रहेगा और ईजी होगा। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया है इसने। अगले क्वेश्चन को देखो। देखो अगले क्वेश्चन में दिया कि एक फल विक्रेता, मैं इसको मिटा देता हूं, ध्यान से पढ़ के देखो। इसने कहा कि एक फल विक्रेता 5 रुपए में 3 की दर से संतरे खरीदता है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं संतरा, और इधर लिख देता हूं उनका प्राइस। अब देखो इसने संतरे, कॉस्ट प्राइस क्या थी संतरों की, इसने खरीदा 5 रुपए में 3, तो 3 संतरे खरीद रहा है 5 रुपए में। और सेलिंग प्राइस यानी बेच कितने में रहा है? 2 रुपए में कितने बेच रहा है? ये 2 संतरे कितने में बेच रहा है? 4 रुपए में बेच रहा है। तो सबसे पहले हमें संतरों की संख्या बराबर कर लेनी है। तो देखो बराबर करेंगे तो मैं 3 को गुणा कर देता हूं 2 से, और इस 2 को भी 6 करना है तो इसको गुणा कर देता हूं 3 से। अब अगर ये 2 से गुणा हुआ तो ये भी 2 से हो जाएगा, ये 3 से हुआ तो ये भी 3 से हो जाएगा। ऐसे करेंगे, देखो इनकी संख्या बराबर हो गई, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 बराबर है, तो ये 5 दूना 10, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो 4 तिया 12, सेलिंग प्राइस कितनी है? 12। कोई चीज 10 में खरीद के 12 में बेच रहा है तो सीधा सा दिख रहा होगा प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? 2 का। प्रतिशत में लाभ निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है? 10, और गुणा कर देंगे 100 से। देखो 0 से 0 कट गया, 2 को 10 से गुणा करोगे तो इसका प्रॉफिट आएगा 20%, जो आपका आंसर था। तो एक ही लाइन में और सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हो। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। अगला नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसमें क्या दिया। अगले एग्जांपल में दिया कि यदि एक फल विक्रेता 8 केले 24 रुपए की दर से खरीदता है, यानी एक फल विक्रेता जो है ना, उसने 8 केले 24 रुपए में खरीदे। तो इधर लिख देते हैं केले और इधर लिख देते हैं उनके प्राइस। तो इसने देखो कॉस्ट प्राइस क्या था कि ये आदमी 8 केले खरीद रहा है 24 रुपए में, तो यहां पे मैंने 24 लिखा, और उनको 45 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेचता है। 45 रुपए प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब 12 केले उसने बेचे हैं कितने रुपए में? 45 रुपए में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 8 किलो की है, सेलिंग प्राइस 12 किलो की दे रखी है। तो पहले केलों की संख्या बराबर कर ले, तो इस 8 को किससे गुणा करूं मैं? 8 को 3 से कर देता हूं तो 8 तिया 24, और 12 को भी किससे कर देता हूं? 2 से, तो 12 दूना 24। अब जिस संख्या से इन केलों को गुणा किया है उसी संख्या से इसके प्राइस गुणा होंगे। तो 24 को 3 से कर दो और 45 को 2 से गुणा कर दो। देखो 24 से 3 को गुणा करोगे तो ये आएगा 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 72 रुपए, और 45 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो गया 90। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 72 है तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 90। यानी कोई चीज वो कम में खरीद के अगर ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है? देखो 72 से 90 है, तो इसका मतलब 8, 8 और 10 18, तो 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट को प्रतिशत में निकालेंगे तो लाभ 18 बटा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है? 72, और गुणा कर लेंगे 100 से। देखो 18 को 72 से काटो, 18 तिया 54, अरे 18 चौक 72, सॉरी 18 चौक कितना हो रहा है? 72। तो 4 से कट गया, 4 से इसको काटोगे तो ये आ गया हमारा 25%। तो उस आदमी को जो प्रॉफिट हुआ था टोटल वो कितने का हुआ था? 25% का हुआ था। तो इसका आंसर भी था हमारा 25 या 25%। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया अगले क्वेश्चन में। देखो अगले क्वेश्चन में इसने दिया कि एक आदमी पेंसिलों से भरा एक डिब्बा 9 रुपए में 7 की दर से खरीदा था, उन्हें 11 रुपए में 8 की दर से बेचा। एक पेंसिल का डिब्बा था किसी आदमी के पास, उसने खरीदा किस दर से है? इसने कहा 7 रुपए में। ये 7 जो है, 7 को खरीदा कितने रुपए में? 9 रुपए में। तो 7 पेंसिलें ऐसे मान लेते हैं, पेंसिल थी इसमें, और ये 7 पेंसिलें खरीदी उसने 9 रुपए में, और बेची कितनी है कि 8 पेंसिलें उसने 11 रुपए में। तो ये 11 की दर से उसने बेची। तो अब ये कहा है इसने
इतने में दो तो, और उसे अगर 10% का लाभ कमाया हो, इस आदमी ने अगर 10% का लाभ कमाया तो डब्बे में कितनी पेंसिलें थी? तो देखो खरीदी 7 थी, बेच 8 पेंसिल रहा, तो पहले मैं इनकी संख्या बराबर कर लेता हूँ। संख्या बराबर करेंगे तो देखो ये गुणा हो जाएगा 8 से और ये हो जाएगा 7 से। देखो 7 8 56, 7 8 56, तो पेंसिलों की संख्या हो जाएगी हमारी 56, और ये 8 से गुणा हुआ है तो ये भी 8 से हो जाएगा, और ये अगर 7 से हुआ है तो ये भी हो जाएगा। तो 9 अंटे करेंगे 72, और ये आएगा 11 7 77। यानी ये पेंसिलें मैंने 72 में खरीद के 77 में बेची, तो इसका मतलब 5 रुपए का मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर टोटल मेरे पास 56 पेंसिल थी तो इन पे मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 5 रुपए का। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में इसने दे रखा है, थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी अलग हटके है इसमें, कि उसे अगर 10 रुपए का लाभ कमाया हो, इस आदमी ने अगर 10 रुपए का लाभ कमाया हो तो बताओ उसने कितनी पेंसिलें बेची थी। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमें यह पता पड़ा कि ये 56 पेंसिल जो थी इन पे इसने कमाया 5 रुपए का प्रॉफिट। तो अगर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो पेंसिल कितनी थी? इससे दुगुनी हो जाएंगी, तो गुणा 2। देखो 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 1 11, तो पेंसिलों की जो टोटल संख्या थी वो कितनी थी हमारे पास? 112। तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा 112। चलो इसके बाद नेक्स्ट और करते हैं एक अगला एग्जांपल। तो अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के देखो, फिर उसका आंसर बताओ। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ी स्पीड फास्ट है, आप कवर कर लो इन सारी चीजों को। अगर कहा जहां पे दिक्कत है तो एक बार बैक जाके या रिवर्स में एक बार फिर दोबारा से देख लो, समझ आ जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि रिंकू कुछ आम 11 रुपए में 3 केजी की दर से खरीदता है तथा 50 रुपए में 5 केजी की दर से बेच देता है, और यदि कुल 102 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने केजी आम बेचने होंगे? तो पहले जैसा अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था सेम उसके जैसा ही है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं, देखो मैं आम, और इधर हो जाता है मेरा प्राइस। अब इसने कहा कि वो खरीदा कितने में? 3 केजी आम खरीदे इसने 21 रुपए में। तो अब ये देखो 3 केजी अगर 21 रुपए में खरीद रहा है तो इसका मतलब 1 केजी की कॉस्ट प्राइस क्या है? 3 का भाग दोगे तो कितना है? 7 रुपए है। और सेलिंग प्राइस इसने दिया है कि वो 5 केजी आम बेच रहा है 50 रुपए में। तो 1 केजी मतलब बेच रहा है 50 में 5 का भाग दोगे तो कितने रुपए में? 10 रुपए में। अब उसने 1 केजी आम 7 रुपए में खरीदे और 1 केजी आम को 10 रुपए में बेच रहा है, तो 7 से 10 कितने रुपए का? 3 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने केजी पे? 1 केजी पे। दिख रहा होगा, देखो कॉस्ट प्राइस 1 केजी की थी 7, और सेलिंग प्राइस 1 केजी की आमों की थी 10, तो 7 और 3 कितना हो रहा है? 10। तो 1 केजी पे इस आदमी को प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए का। अब इसने कहा क्या है? इसने कहा है कि बताओ 102 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने केजी आम बेचने होंगे? 3 रुपए के लाभ के लिए उसे 1 केजी बेचना पड़ रहा है। मैं ऐसे लिख देता हूं कि 3 रुपए के प्रॉफिट के लिए बेचा गया 1 केजी। तो अब इसने कहा कि कितने रुपए के प्रॉफिट? 102 रुपए। 102 रुपए की प्रॉफिट के लिए कितने आम बेचने पड़ेंगे? तो ये आ जाएगा, देखो 1/3 और गुणा कर देंगे 102 से। 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो उसे टोटल कितने केजी बेचने पड़ेंगे? 34 केजी आम जब बेचेगा तब उसे टोटल 102 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी था हमारा 34 केजी। बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, तो इनको एक बार ध्यान से समझ लेना। तो इसका आंसर था 34 केजी। चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ के देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे लिखा है, एक बार पढ़ो, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि 1 रुपए में 25 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यानी 1 रुपए में जब उसने 25 बेची तो उसे कितने का प्रॉफिट? 20% का लाभ कमाया। तो यहां पे लिख देता हूं कि 1 रुपए में वो बेच रहा है 25। तो एक अगर टॉफी की बात करें तो उसका सेलिंग क्या प्राइस क्या होगा? देखो, और यहां पे ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य नहीं है। तो 1 रुपए में 25 बेच रहा है, तो एक जो टॉफी है, वस्तु है, जो भी है, एक वस्तु का प्राइस क्या होगा? तो ये होगा हमारा 1/25 रुपए। अब किसी वस्तु की सेलिंग, एक वस्तु की सेलिंग प्राइस 1/125 है, और जब 1/125 रुपए में उसने बेचा तो उसे 20% का लाभ हुआ। तो बताओ उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी? एक में कितनी खरीदी थी? यानी विक्रय मूल्य देके हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि विक्रय मूल्य दे रखा हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? देखो विक्रय मूल्य दे रखा हो, अगर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पता करना है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य
गुणा करते हैं हम 100 और बटा प्रॉफिट हो तो 100 में प्लस प्रॉफिट और माइनस हो तो 100 में माइनस लॉस, जो भी हो वो कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो उसी तरीके से हम इसको करेंगे कि 125 हमारा विक्रय मूल्य था तो एक बटा एक, ये सॉरी 1/25 विक्रय मूल्य था तो 1/25 गुणा, अब ऊपर आएगा 100 और नीचे प्रॉफिट हुआ ऐसे कितना परसेंट, 20%, तो ये हो गया 120। अब आप इसे काट लो, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काटो पचम, 5 दूना 10, 2 से काटो 6, तो ये आ गया 6 पंजे 30, यानी ये आ गया 1/30। यानी उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, 30 वस्तुएं खरीदी थी। तो इसने पूछा भी यही था कि बताएं उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो निकल के आ गया 1/30, यानी 1 रुपया और 30 वस्तुएं। तो 1 रुपए में खरीदी उसने 30 वस्तुएं। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला देखो क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है कि 1 रुपए में 16 नींबू खरीदे जाते हैं और इन सभी को बेचने से 20% की हानि हुई हो, तो बताएं 1 रुपए में कितने नींबू बेचे गए थे। अब सेलिंग, यहां पे देखो ध्यान से, क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य पूछा है। 1 रुपए में 16 नींबू खरीदे थे, तो एक नींबू का कॉस्ट प्राइस क्या था, 1/16, और इनको जब बेचा तो 20% की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य पूछा है तो 20 की हानि हुई, तो 100 में से 20 80 और बटा कर दूंगा 100। ये ऐसे हो गया। देखो जीरो से आप जीरो काट लो, 8 से काटो 8 दूना 16, तो ये आपके पास निकल के आ गया 1/120। तो इसने पूछा भी यही था कि उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये 1 रुपया है और ये हमारे 20 क्या है, नींबू। तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू बेचे थे, 20 नींबू बेचे थे, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 20। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके देखो। अगला क्वेश्चन दिया है इसने, थोड़ा सा चेंज है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आया भी है कि यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर होने की कंडीशन में ऐसा कुछ देगा, तो ऐसे आपको इसको सोल्व करना है। देखो इसने कहा, क्या कहा कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब सीपी, यानी 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 वस्तुओं का, तो 20 लिख लेता हूं, और ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। दोनों के बीच में बराबर का साइन है कि 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल बराबर है 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो उसको प्रतिशत लाभ बताना है कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये आपको बताना है। तो देखो कॉस्ट प्राइस ये दे रखा है सीपी, और अगर मैं सेलिंग प्राइस इधर लाऊंगा तो बटा में हो जाएगा, बटा होगा एसपी, और बराबर, ये बराबर 20 है तो ये ऐसी कैसे रहेगा, लेकिन ये 25 जो है इधर जाएगा, ये किस में हो जाएगा, बटा में। अब आप देखो कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या है 20 और सेलिंग प्राइस के बराबर क्या है 25, यानी उन वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य 20 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 25। तो 20 में खरीद के अगर 25 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 का, और प्रॉफिट 5 का हो रहा है, तो P प्रतिशत प्रॉफिट को लाभ में बताना है। लाभ में बताएंगे तो 5 बटा क्रय मूल्य कितना है 20 और गुणा कर देंगे 100 से। देखो 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100 और 5 को 5 से गुणा करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट जो है उसका वो कितना परसेंट है, 25%। तो आपका आंसर भी इसका निकल के आ जाएगा 25%। ऐसे क्वेश्चन था। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये आप खुद करके बताओ, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये खुद करके बताओ, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो क्या है, इसने कहा कि यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। कर लो इसके जैसा ही, इजी सा है। देखो इसने जैसे कहा ना वैसे ही लिख दूंगा मैं कि 50 संतरों का, ये 50 लिखा, कॉस्ट प्राइस है ये बराबर है 40 संतरों के सेलिंग यानी विक्रय मूल्य के बराबर। तो 50 सीपी बराबर 40 एसपी, सीपी ये एसपी इधर ले आएंगे तो बटा में हो जाएगा, बटा एसपी, और बराबर है, ये देखो 40 ऐसे कैसा रहेगा और ये बटा में तो 50, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 40 है तो सेलिंग प्राइस होगा 50। अब 40 में खरीद के 50 में बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट हो रहा है 10 का, प्रतिशत प्रॉफिट निकालेंगे तो ये आएगा 10 बटा कॉस्ट प्राइस कितनी है 40 और गुणा कर देंगे 100 से। 0 से 0 कट गया, 4 से 100 को काटोगे तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना परसेंट है 25। ये आपका आंसर होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत जो होगा वो होगा 25। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगला करके देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा। एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था।
अब यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, इसको देखो 50 किलो की सेलिंग प्राइस के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ, तो मैं ये मान लेता हूँ एक केले का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो फिर 250 किलो का सेलिंग प्राइस 250 होगा, तो सेलिंग प्राइस हो गया 250। 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है, तो 50 किलो का विक्रय मूल्य भी कितना है 50। अब 250 में बेचा और 50 का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या थी 250 माइनस 50, 200 रुपए। अब आप उस तरीके से कर लो तो आंसर आ जाएगा। तो देखो सेलिंग प्राइस था हमारा 250, हमने 1 रुपए का एक केले का सेलिंग प्राइस 1 माना, तो 250 किलो का सेलिंग प्राइस 250। प्रॉफिट हुआ 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्रॉफिट है 50 रुपए। कॉस्ट प्राइस अगर निकाले, यानी कोई चीज हमने 250 में बेची तो 50 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या था 250 माइनस 50, कितना रुपया था 200। अब पी प्रतिशत, लाभ को प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रॉफिट है 50 बटा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है 200 और गुणा कर देंगे 100 से। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 50 में 2 का भाग दोगे तो पी प्रतिशत या प्रॉफिट का जो परसेंटेज आएगा वो था हमारा 25%, तो आंसर भी हो जाएगा 25%। चलो इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल हो रहा है, इसको और बता दो। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब प्रॉफिट नहीं हुआ, हानि हो गई, तो यहां पे भी ऐसे ही मान लेंगे कि देखो 36 संतरों का क्रय मूल्य 36 रुपए ही था, यानी एक संतरे का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हम एक रुपया मान लेते हैं, तो 36 संतरों का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना रुपए था 36 रुपए था। तो अब इसने कहा 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ, तो लॉस या हानि जो हुई तो वो हो गई हमारी 4 रुपए की। अब क्रय मूल्य अगर निकाल लें तो 36 रुपए में कोई चीज बेचने के बाद अगर 4 रुपए का लॉस हुआ है तो क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य निकालेंगे तो 36 और प्लस 4 कितने रुपए थी, कॉस्ट प्राइस 40 रुपए थी। अब लॉस प्रतिशत निकालेंगे तो आएगा हमारा 4 बटा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है 40 गुणा 100। देखो काटोगे 10, 10 से 10 कट गया, तो जो लॉस या हानि हुई वो कितने परसेंट थी 10% थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। ये चीज समझ आ गई होगी यार, बेसिक है ये तो इसका प्रॉफिट लॉस का, कि विक्रय मूल्य अगर 36 रुपए है और अगर 4 रुपए की हानि हुई तो क्रय मूल्य क्या था, यानी इससे ज्यादा था तभी तो हानि हुई। तो 36 तो ये विक्रय मूल्य और 4 का लॉस हुआ, तो 36 और 4 कितने में खरीदा था उसने 40 में खरीदा था, उस टाइप से कर देंगे। चलो तो इसके बाद एक एग्जाम्पल और है, पढ़ो इसको ध्यान से। देखो इसने कहा कि एक ठेले वाला 1 रुपए में 21 संतरे खरीदता है। एक ठेले वाला जो था वो 1 रुपए में 21 संतरे खरीदता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस दिया था कि कॉस्ट प्राइस था उसका 1 रुपए में 21 संतरे। तो सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चनों में ये किया करो कि एक संतरे का कॉस्ट प्राइस निकाल लो। एक संतरे का अगर सीपी या कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो ये हो गया 1 बटा 21 रुपए, इतने में खरीदा। और 5% लाभ प्राप्त करने के लिए वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1 बटा 121 है, विक्रय मूल्य निकालना है और 5% के लाभ पे बेचना है, तो गुणा 100 में 5% लाभ तो 105 और बटा क्या कर देंगे 100। काट लो इसको, देखो 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, सॉरी 5 दूना 10 और ये 0 का 0 20 आएगा। इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 आ गया, 21 से 21 कट गया तो आ गया 1 बटा 20, यानी मैं 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे 20 संतरे बेचने होंगे, तो आंसर भी आ गया हमारा 20। ये ऐसे सेकंड में ही हम ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक लास्ट एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, अक्सर एग्जाम में आता है और पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर बताना है। अब मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉर्ट कराने से पहले आपको बेसिक बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, फिर उसके बाद में सोल्व कर लेंगे। देखो क्वेश्चन में ये था कि किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है कि जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। यानी 424 में बेचने पे उतना ही लाभ हुआ जितना कि 452 रुपए में बेचने पे हानि होती है। तो बताएं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये इसने पूछा है। तो चलो देखो, सबसे पहले इसने कहा कि उस वस्तु को 524 रुपए में बेचने पे उतना ही लाभ हुआ, तो उस वस्तु का मैं मान लेता हूं उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस x रुपए है। ध्यान से समझना, x के मेथड से समझा रहा हूं, शॉर्ट में बाद में करवा दूंगा इसको, कि सीपी माना उसका x था। अब इसने जब 524 में बेचा तो लाभ कितना हुआ 524, ये तो विक्रय मूल्य था। क्रय मूल्य क्या है हमारा x, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य x को घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा, और ये जो लाभ था ये बराबर है
किसके? कि 452 रुपए में बेचने की हानि के बराबर है। 452 भी इसका क्या था? सेलिंग प्राइस। तो 452, लेकिन हानि के बराबर है। तो 452 अगर सेलिंग प्राइस है और कुछ रुपए की हानि हो रही है, तो वो अगर हानि निकालेंगे तो इसका मतलब ये 452 में, अब देखो एक्स जो हमने क्रय मूल्य माना था, तो सॉरी यार, हाँ, तो ये होगा हमारा एक्स माइनस ये होगा 400, कितना था? हाँ 452, ये इस टाइप से हो जाएगा। अब आप इसे सोल्व करना चाहो तो देखो, x को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2x, ये इधर लाओगे ये हो जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर निकल के आएगा 4 2 6, 5 और 2 7, 5 और 4 9, 2x बराबर 976। x की वैल्यू निकालोगे तो 976/2 करोगे तो देखो 4 दूना 8, 1 बच गया, 8 दूना 16, 1 बच गया तो 8, यानी कॉस्ट प्राइस वस्तु का जो था वो था 488 रुपये। तो इसकी ट्रिक या मेथड बन गया एक इजी सा, कि जब भी विक्रय मूल्य बेचने पे बराबर लाभ या हानि हो तो आपको सीधा ये करना है कि क्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य दोनों हो उसको जोड़ दो, तो प्लस जोड़ा 524 प्लस 452, और दोनों में 2 का भाग दे दो, आपका जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो वैसे था 488। तो इस टाइप से आज हमने प्रॉफिट और लॉस के कुछ टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए। आशा करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ आए होंगे। थोड़ी स्पीड फास्ट होने की वजह से आप अगर समझने में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो एक बार पीछे जाके उसको ध्यान से देख लें। और अगर आप में से किसी ने अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक करना। हम सब मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बाय।